नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में जो है जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट पर्वत के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत जो है यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे अब एक मैप बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से पूर्वी घाट पर्वत जो है यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे एक मैप जो है बना लेते हैं। तो ये दोस्तों, हमने एक पूर्वी घाट मैप जो है बना लिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पूर्वी घाट पर्वत। तो ये है दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत। तो ये पूर्वी घाट पर्वत है जो कि दोस्तों कटा छटा पर्वत है। याद रखें दोस्तों, जो कि कटा छटा पर्वत है और नदियों व पहाड़ियों के द्वारा जो है कटा छटा पर्वत है। यदि इसके विस्तार की बात की जाए तो पूर्व में जो है महानदी से लेकर नीलगिरी तक जो है इसका विस्तार है। तो लिख लेते हैं इसको। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे पूर्वी घाट पर्वत। ये कौन सा है दोस्तों? पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट, ये है पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत कटा छटा है तो इसको लिखेंगे कटा छटा पर्वत है। कटा छटा पर्वत है। अब नदियों द्वारा और पहाड़ियों द्वारा, याद रखें दोस्तों, नदियों द्वारा एवं पहाड़ियों द्वारा जो है इसको काटा छाटा गया है, इसलिए इसको काटा छाटा पर्वत जो है कहा जाता है। अब ये यहाँ से महानदी से लेकर यहाँ कौन सी दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ी तक। नीलगिरी पहाड़ी तक, याद रखें दोस्तों, महानदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक जो है इसका विस्तार है। किसका दोस्तों? पूर्वी घाट पर्वत का। किसका? पूर्वी घाट पर्वत का। तो ये है दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत। ये आपको याद रखना है क्या है? यह है पूर्वी घाट पर्वत। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। पूर्वी घाट पर्वत की हाईएस्ट पीक, एचपी का मतलब होता है हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी दोस्तों जिंदा गाड़ा। जिंदा गाड़ा, जिंदा गाड़ा की यदि बात की जाए तो हाइट कितनी है दोस्तों इसकी? 1690 मीटर। याद रखें दोस्तों, 1690 मीटर जो इसकी हाइट हो जाती है जिंदा गाड़ा की। अब ये जिंदा गाड़ा कहाँ पे पड़ती है? तो आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है। आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। याद रखें तो कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। अब दोस्तों, यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट पीक, यानी सेकंड हाईएस्ट पीक की यदि बात की जाए तो महेंद्रगिरी है। कौन सी? महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी हाइट की यदि बात की जाए 1501 मीटर है। और कहीं पर आपको 1500 भी मिल सकता है, तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। 1501 मीटर या 1500, बात एक ही लगभग में इतनी ही जो है यहाँ पर दी हुई है। तो ये क्या है? ये है पूर्वी घाट पर्वत। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है क्या है? पूर्वी घाट पर्वत है। अब यहाँ पे पूर्वी घाट पर्वत की जो है कुछ जो है सामान्य जानकारी देख लेते हैं, क्या इसकी सामान्य जानकारी है, और इसके बाद जो है एक साथ इसका रिवीजन करेंगे। जैसे पूर्वी घाट पर्वत की यदि बात करते हैं तो उत्तर में जो है महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक जो है इसका विस्तार है। प्रायद्वीपीय घाट का पूर्वी किनारा पूर्वी घाट पर्वत कहलाता है। किसी भी मुख्य नदी का उद्गम जो है पूर्वी घाट से नहीं होता है, यानी कोई भी मुख्य नदी जो है उसका जो है पूर्वी घाट से उद्गम यानी ओरिजिन जो है नहीं होता है। इसका मतलब है यानी जो ये पूर्वी घाट पर्वत है, किसी भी मुख्य नदी का उद्गम यानी ओरिजिन जो है पूर्वी घाट से जो है कोई सी भी नदी मुख्य नहीं निकलती है। यानी छोटी छोटी नदी निकलती होंगी, कोई भी मुख्य यानी मेजर नदी नहीं निकलती है। यदि हाईएस्ट पीक की यदि बात की जाए तो जिंदा गाड़ा है, जो कि हाइट की पूछा जाए 1690 मीटर इसकी हाइट है, जो आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है। सेकेंड हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। और दोस्तों, अप्रैल 2011 में श्री
वेंकट रेड्डी के नेतृत्व में एक टीम ने पाया कि ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है दोस्तों, जिंदा गाड़ा है। पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के समांतर है। पूर्वी घाट की यदि बात की जाए तो कोरोमंडल तट के समानांतर है। याद रखें दोस्तों, समानांतर है। तो अब इनको दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर जानेंगे पूर्वी घाट पर्वत में कौन कौन सी पहाड़ियाँ जो है पड़ती हैं, तो इन सभी को जो है जानेंगे। तो यहाँ पे पहले आप इनको लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे पूर्वी घाट पर्वत। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, ये हमने हेडिंग डाल ली है दोस्तों। यहाँ पे पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत की यदि बात की जाए तो एक एक पॉइंट करके यहाँ पे हम लिखेंगे। उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक इसका विस्तार है। उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक जो है इसका विस्तार है। याद रखें दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ी तक जो है इसका विस्तार। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय घाट का पूर्वी किनारा पूर्वी घाट कहलाता है। प्रायद्वीपीय घाट का पूर्वी किनारा पूर्वी घाट पर्वत कहलाता है। पूर्वी घाट कहलाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों किसी भी मुख्य नदी का उद्गम, किसी भी मुख्य नदी का उद्गम, यानी किसी भी मुख्य नदी का उद्गम पूर्वी घाट से नहीं होता है। पूर्वी घाट से नहीं होता है। याद रखें दोस्तों, नहीं होता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों हाईएस्ट पीक जिंदा गाड़ा। याद रखें दोस्तों, जिंदा गाड़ा। हाइट की यदि पूछा जाए 1690 मीटर इसकी हाइट है। अब ये जिंदा गाड़ा कहाँ पे पड़ती है दोस्तों? जिंदा गाड़ा की यदि बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है। आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। याद रखें दोस्तों, आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में जो है स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड हाईएस्ट पीक, यानी दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी कौन सी है दोस्तों? महेंद्रगिरी है, जिसकी हाइट की हम बात करते हैं तो 1500 मीटर जो है इसकी हाइट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं, यानी जिंदा गाड़ा से पहले जो है पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी होती थी। लेकिन अब जिंदा गाड़ा कब से होने लगी है? तो अप्रैल 2011 में श्री वेंकट रेड्डी के नेतृत्व में जो है एक टीम ने पाया कि पूर्वी घाट की हाईएस्ट पीक क्या है? जिंदा गाड़ा है। याद रखें दोस्तों, 2011 के बाद से जो है महेंद्रगिरी से ऊंची कौन सी चोटी हो गई है दोस्तों? जिंदा गाड़ा जो है हो गई है। तो लिखेंगे अप्रैल 2011 में, अप्रैल 2011 में श्री वेंकट रेड्डी के नेतृत्व में एक टीम ने पाया कि पूर्वी घाट की एचपी यानी हाईएस्ट पीक जिंदा गाड़ा है। याद रखें दोस्तों, जिंदा गाड़ा है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों पूर्वी घाट जो है कोरोमंडल के समानांतर है। पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के समानांतर है। कोरोमंडल तट के समानांतर है। याद रखें दोस्तों, समानांतर है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। फिर देखेंगे पूर्वी घाट की पहाड़ियों के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे, यानी कौन सी पहाड़ी
कहाँ पे जो है पड़ती हैं। तो इनकी यदि बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पूर्वी घाट पर्वत। दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत की यदि बात की जाए तो यह जो है पूर्वी घाट पर्वत कटा छटा है, जो कि नदी और पहाड़ियों के द्वारा जो है इसको काट छाट दिया गया है। हाईएस्ट पीक जिंदागाड़ा है, जिसकी ऊंचाई है 1690 मीटर, आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है। महानदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक इसका विस्तार है। दोस्तों सेकंड हाईएस्ट पीक है इसकी महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1500 मीटर या 1501 मीटर। पूर्वी घाट पर्वत उत्तर में जो है महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक है। ये मैंने अभी दिखाया कि उत्तर में जो है महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक जो है पूर्वी घाट पर्वत का जो है विस्तार है। यदि बात की जाए प्रायद्वीपीय घाट का जो पूर्वी किनारा है उसी को पूर्वी घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पूर्वी घाट कहलाता है। किसी भी मुख्य नदी का उद्गम जो है, उद्गम यानी ओरिजन, पूर्वी घाट से नहीं होता है। पूर्वी घाट की एचपी यानी हाईएस्ट पीक जिंदागढ़ा है, जिसकी हाइट है 1690 मीटर। कहाँ पे पड़ती है? आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में। कहाँ पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में जो है स्थित है। सेकंड हाईएस्ट पीक यानी दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट पर्वत की। तो महेंद्रगिरी है, जिसकी हाइट है 1500 मीटर। और अप्रैल 2011 में जो है श्री वेंकट रेड्डी के नेतृत्व में जो है एक टीम ने पाया कि पूर्वी घाट पर्वत की हाईएस्ट पीक जिंदागाड़ा है। तो जिंदागाड़ा जब से 2011 के बाद से जो है पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक जिंदागाड़ा को जो है माने जाने लगा है, जिसकी ऊंचाई है 1690 मीटर। याद रखेंगे। अब पूर्वी घाट पर्वत की यदि बात की जाए तो ये कोरोमंडल तट के समानांतर है। याद रखें दोस्तों, समानांतर है। आप देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं। जैसे गडजात पहाड़ी कहाँ पे? उड़ीसा में। राजमहल हिल्स कहाँ पे? झारखंड में। नल्लामलाई, बेनुकोंडा, पालकोंडा, नगारी, शेषाचलम ये सभी आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। जवादी, सेवरोए, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी और भरूचनाथ कहाँ पे है दोस्तों? ये सभी तमिलनाडु में हैं। और यदि बात करते हैं नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम या इलायची हिल्स, तो प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ जो है आप देख लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ। हेडिंग डालेंगे प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ। याद रखें दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ी, प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जो है एक सबसे पहले मैप बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक मैप बनाएंगे और उसके बाद जो है देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है। तो यहाँ पे जो है देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी पहाड़ियाँ जो है स्थित है यहाँ पे। यहाँ पे हम बात करते हैं कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है दोस्तों गडजात पहाड़ी। कौन सी? गडजात पहाड़ी। कहाँ पे है गडजात पहाड़ी? उड़ीसा में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में पड़ती हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको पता होना चाहिए, झारखंड में है। कहाँ पे दोस्तों? राजमहल की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? झारखंड में स्थित है। आप देखते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ से देखेंगे आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों नल्ला मलाई। नल्ला मलाई। और यदि यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे पड़ती है बेनुकोंडा। याद रखें दोस्तों, बेनुकोंडा के नीचे आती है दोस्तों पालकोंडा। कौन सी आती है दोस्तों? पालकोंडा के नीचे कौन सी आती है? नगारी पहाड़ी। नगारी हिल्स या नगारी पहाड़ी आ जाती है। नगारी के नीचे दोस्तों शेषाचलम। याद रखें दोस्तों शेषाचलम। ये कहाँ पे पड़ती हैं? तो ये पांचों पहाड़ियाँ जो हैं कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश में जो है स्थित हैं। अब आते हैं दोस्तों कौन सी पहाड़ियाँ देख लेते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पे तमिलनाडु की पहाड़ियाँ। जवादी पहाड़ी,
जवादी पहाड़ी है, जवादी हिल्स। फिर आती है दोस्तों सेवरोय हिल्स, सेवरोय पहाड़ी। कौन सी दोस्तों? सेवरोय पहाड़ी। फिर आ जाती है दोस्तों सेवरोय के बाद आती है पंचमलाई, पंचमलाई पहाड़ी। कौन सी दोस्तों? पंचमलाई। पंचमलाई के बाद कौन सी आ जाती है? तो दोस्तों पंचमलाई के बाद आ जाती है सीरूमलाई, सीरूमलाई पहाड़ी। सीरूमलाई के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाती हैं, कौन सी आती हैं? पालनी, पालनी हिल्स या पालनी पहाड़ी। और यहाँ पे आ जाती हैं, तो ये कौन सी आ जाती हैं? ये है बरुसनाथ पहाड़ी, बरुसनाथ पहाड़ी। यानी ये सभी पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अब इधर की पहाड़ी देख लेते हैं, इधर कौन कौन सी पहाड़ी पड़ती हैं। तो दोस्तों इधर पड़ता है केरल, केरल में पड़ती है दोस्तों कार्डमम या इलायची पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। तो यदि बात करते हैं तो ये हो गई, ये कौन कौन सी पहाड़ी हैं दोस्तों? ये हो गई कार्डमम पहाड़ी, लिखेंगे कार्डेमम पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी। कार्डेमम पहाड़ी को जो है अन्य नाम से और जाना जाता है, इनको इलायची पहाड़ी भी, इलायची पहाड़ी। यानी जो कार्डेमम पहाड़ी हैं इनको इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। फिर इनके नीचे आती है दोस्तों अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी हो गई, ये हो गई दोस्तों नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी। याद रखें दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी, याद रखें दोस्तों ये हो गई नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार जो है 3 राज्यों में, याद रखें दोस्तों KKT, यानी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में इन तीनों पर, इन पहाड़ियों का जो है विस्तार है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, ये है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत। कौन सा? सतपुड़ा पर्वत। ये है दोस्तों विंध्याचल। और ये कौन सा है? ये है अरावली। कौन सा दोस्तों? ये है अरावली। और यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये है दोस्तों इधर CNP, याद रखें दोस्तों CNP मतलब छोटा नागपुर का पठार। कौन सा है दोस्तों? CNP मतलब ये हो गया छोटा नागपुर का पठार, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर इनके नाम लिख लेते हैं, अरावली, अरावली, विंध्याचल, विंध्याचल और सतपुड़ा। याद रखें दोस्तों सतपुड़ा। तो ये आपको याद रखना है। याद रखें दोस्तों ये हैं प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ। याद रखें दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की जो है ये पहाड़ियाँ हो जाती हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी पहाड़ी की यदि बात की जाए तो 3 राज्यों में इसका विस्तार है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। सबसे ऊंची चोटी इसकी दोदा बेट्टा है, जो कि 2637 मीटर ऊंची है। कहाँ पे पड़ती है? तमिलनाडु में पड़ती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी, कहाँ पे पड़ती है दोस्तों? दोदा बेट्टा जो है तमिलनाडु में पड़ती है। और दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलान बिंदु पर पड़ती है नीलगिरी हिल्स। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक पर्यटक स्थल भी पड़ता है, ऊतक मंडल। याद रखें दोस्तों ऊतक मंडल, जिसको ऊटी के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ पे स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ी पर। अब आते हैं अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये अनाईमुदी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ये कहाँ पे है दोस्तों? ये पहाड़ी जो है कहाँ पे पड़ती है? तमिलनाडु पे, केरला में पड़ती हैं। याद रखें दोस्तों तमिलनाडु पे, केरल की सीमा पे पड़ती है अन्नामलाई पहाड़ी। और इन्हीं पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी, जो कि दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। तो दोस्तों अब इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं सारे पॉइंटों को। फिर पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में जो है जानेंगे। किसके बारे में? तटीय मैदान के बारे में जो है जानेंगे। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की यदि बात की जाए दोस्तों, इसका विस्तार, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार 3 राज्यों में। याद रखें दोस्तों 3 राज्यों में, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों में इसका विस्तार है। याद रखें दोस्तों हाईएस्ट पीक HP, हाईएस्ट पीक कौन सी दोस्तों? दोदा बेट्टा, दोदा, दोदा, दोदा
बेट्टा याद रखें दोस्तों, दोदा बेट्टा। हाइट की पूछा जाए तो इसकी 2637 मीटर इसकी हाइट है, याद रखें दोस्तों 2637 मीटर इसकी हाइट है। दक्षिण भारत यह प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखें दोस्तों दूसरी सबसे ऊंची चोटी। और दोदा बेट्टा कहाँ पे पड़ती है? तमिलनाडु में पड़ती है, याद रखें दोस्तों कहाँ पे पड़ती है? तमिलनाडु में जो है पड़ती है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों पश्चिमी घाट, नीलगिरी पहाड़ी पर आते हैं अब। पश्चिमी घाट एवं पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलान या मिलन बिंदु पर पड़ती हैं, याद रखें दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी जो है कहाँ पे पड़ती हैं? पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट के मिलान बिंदु पर पड़ती हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक पर्यटक स्थल पाया जाता है, पर्यटक स्थल, जिसको हिल स्टेशन, जिसको जो है क्या कहा जाता है दोस्तों? जिसको हिल स्टेशन जो है कहा जाता है। पर्यटक स्थल जो है पाया जाता है जिसका नाम है ऊतक मंडल या ऊटी, ऊतक मंडल, जिसको ऊटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ऊटी के नाम से जो है जाना जाता है। किसके नाम से? ऊटी के नाम से जो है जाना जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई 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 पहाड़ी की यदि बात की जाए, अन्नामलाई पहाड़ी हाईएस्ट पीक कौन सी है दोस्तों? अनाई मुदी। अनाई मुदी हाइट कितनी है? 2695 मीटर। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखें दोस्तों। अब ये अनाई मुदी कहाँ पे पड़ती है दोस्तों? यहाँ पे हम बात करते हैं अनाई मुदी। अनाई मुदी की यदि बात करते हैं तो यह अनाई मुदी जो है किन पहाड़ियों पर पड़ती है? तो यह अनाई मुदी जो है अन्नामलाई पहाड़ी की। अब दोस्तों अन्नामलाई पहाड़ी का विस्तार की यदि बात करते हैं तो विस्तार जो है केरल व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। केरल व तमिलनाडु राज्य की सीमा पर पड़ती है अन्नामलाई हिल्स, और इन्हीं अन्नामलाई हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुदी, याद रखेंगे। अब इनका एक बार जो है रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे हम, ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की यदि नदियों की बात पूछा जाए तो ये हमने प्रायद्वीपीय भारत का जो एक मैप जो है बना लिया, ये वाला। गडजात पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है। राजमहल पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? झारखंड में। कहाँ पे दोस्तों? राजमहल की पहाड़ियों की यदि बात की जाए तो ये झारखंड में स्थित है। अब आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ी स्थित है? जैसे नल्लामलाई, बेनुकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, नागारी पहाड़ी और शेषाचलम। तो ये पांचों पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? ये पांचों जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। जवादी पहाड़ी, सेबरोई पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, सीरूमलाई पहाड़ी, पालनी पहाड़ी और बरुसनाथ पहाड़ी। तो ये 6 की 6 पहाड़ी जो है कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब आते हैं कार्डेमम पहाड़ी और इलायची पहाड़ी। दोस्तों कार्डेमम या इलायची पहाड़ी एक ही बात है, यानी कार्डेमम जो पहाड़ी है इनको इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे है? केरल में पड़ती हैं। अन्नामलाई पहाड़ी की यदि बात की जाए तो अन्नामलाई पहाड़ी जो है केरल व तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर स्थित है। और नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार जो है 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, याद रखेंगे। ये सतपुड़ा पर्वत पड़ता है, ये विंध्याचल पर्वत, और ये अरावली पर्वत, ये छोटा नागपुर पठार। तो ये सभी जो है प्रायद्वीपीय भारत में आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी की बात करते हैं तो विस्तार 3 राज्यों में है, केरल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इन 3 राज्यों में जो है नीलगिरी पहाड़ी का जो है विस्तार है। हाईएस्ट पीक दोदा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। दक्षिण
भारत या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि तमिलनाडु में पड़ती है। यानी दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी का जो है 3 राज्यों में विस्तार है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। जो कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार है, इसी में पड़ती है दोदा बेट्टा, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर। कहाँ पे? तमिलनाडु में पड़ती है। पश्चिमी घाट पर्वत एवं पूर्वी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर है नीलगिरी की पहाड़ी। पर्यटक स्थल पड़ता है यहीं पर ऊतक मंडल, जिसको ऊटी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में, याद रखेंगे, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर पड़ता है। अब आते हैं अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी की यदि बात की जाए तो हाईएस्ट पीक है अनाईमुदी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विस्तार अन्नामलाई पहाड़ियों का केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी। कहाँ पे? अन्नामलाई की पहाड़ी। अब आते हैं दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदान। कोंकण तट। कोंकण तट की यदि बात की जाए तो गुजरात से गोवा तक है। कंकड़ तट की यदि बात की जाए, कन्नड़ तट गोवा से लेकर मंगलोर तक। मंगलोर कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है मंगलोर। मालाबार तट की बात की जाए तो केरल के तट को जो है मालाबार तट कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, इनको यहाँ पे अब लिख लेते हैं हम, हेडिंग डालेंगे यहाँ पे। क्या डालेंगे? पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान। तो इसको जो है हम 3 भागों में बांट लेते हैं पश्चिमी तटीय मैदान को, जो है पहला हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा भाग हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कोंकण तट। कोंकण कोंकण तट की यदि बात की जाए तो कोंकण तट, और यदि इसकी बात की जाए कन्नड़ तट। कन्नड़ तट हो गया। और ये कौन सा है दोस्तों? मालाबार तट। मालाबार तट हो गया। कौन सा दोस्तों? मालाबार तट जो है हो गया। अब कोंकण तट की यदि बात की जाए तो गुजरात से लेकर गोवा तक। गुजरात से लेकर गोवा तक, यानी गोवा, गुजरात से लेकर जो गोवा तक का तट है उसको कोंकण तट के नाम से कहा जाता है। कन्नड़ तट की यदि बात की जाए तो गोवा से लेकर मंगलोर तक। गोवा से लेकर मंगलोर तक। मैंगलोर, मैंगलोर तक। याद रखें दोस्तों, मैंगलोर कहाँ पे पड़ता है? मैंगलोर पड़ता है दोस्तों कर्नाटक में। मालाबार तट की यदि बात की जाए तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट जो है कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है पूर्वी तटीय मैदान। कृष्णा गोदावरी डेल्टा से कन्याकुमारी तक फैला है। यानी जो पूर्वी तटीय मैदान है कृष्णा गोदावरी डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। कन्याकुमारी कहाँ पे? तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में पड़ती है कन्याकुमारी। कोरोमंडल तट की यदि बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के तटों को कोरोमंडल तट कहते हैं। सर्दियों के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु या कोरोमंडल तट पर जो है वर्षा होती है। याद रखेंगे। उत्तरी सरकार तट। तो उत्तरी सरकार तट की यदि बात की जाए तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा के उत्तर में आंध्र प्रदेश व उड़ीसा का तटीय प्रदेश को उत्तरी सरकार तट जो है कहते हैं। क्या? उत्तरी सरकार तट जो है कहते हैं। तो दोस्तों इन तीनों पॉइंटों को यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर एक साथ जो है इनका रिवीजन हम कर लेंगे। तो लिख लेते हैं तीनों पॉइंटों को यहाँ पे हम। यहाँ पे बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान की यदि बात की जाए तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा से कन्याकुमारी तक फैला है। कन्याकुमारी तक फैला है। याद रखें दोस्तों, कन्याकुमारी तक जो है फैला है। और यदि दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट की यदि बात की जाए तो लिखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु के तट को
कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट जो है कहते हैं। कोरोमंडल तट की यदि बात की जाए तो यहाँ पे लिख लेते हैं सर्दियों के दौरान, सर्दियों के दौरान, सर्दियों के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, तट पर वर्षा होती है। याद रखें दोस्तों, कोरोमंडल तट पर जो है वर्षा होती है। अब यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं। कौन सा है तीसरा पॉइंट दोस्तों? यहाँ पे उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी, गोदावरी डेल्टा के उत्तर में, डेल्टा के उत्तर में आंध्र प्रदेश व उड़ीसा का तटीय प्रदेश क्या कहलाता है? तो तटीय प्रदेश कहलाता है, उत्तरी सरकार तट जो है कहलाता है। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुके हैं। पश्चिमी तटीय मैदान दोस्तों, पश्चिमी तटीय मैदान की यदि बात की जाए तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कोंकण तट जो कि गुजरात से लेकर गोवा तक है। कन्नड़ तट की यदि बात की जाए तो गोवा से लेकर मंगलोर तक फैला है। तीसरा है मालाबार तट। मालाबार तट की यदि बात की जाए तो केरल के तट को जो है मालाबार तट कहते हैं, यानी जो केरल का तट है इसको मालाबार तट जो है कहा जाता है। अब आते हैं दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान की यदि बात की जाए तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक जो है फैला है। कोरोमंडल तट की यदि बात की जाए तो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के तट को जो है कोरोमंडल तट कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, पूछा जाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। और साथ ही सर्दियों के दौरान जो है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो है तमिलनाडु या कोरोमंडल तट पर जो है वर्षा होती है। उत्तरी सरकार तट की यदि बात की जाए कृष्णा गोदावरी डेल्टा के उत्तर में जो है आंध्र प्रदेश व उड़ीसा का तटीय प्रदेश क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार तट जो है कहलाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और कल की क्लास में मिलते हैं नए वीडियो में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।